और हनुमान जन्मोत्सव पानीपत में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये पानीपत धरती पर होने वाला एक ऐसा आयोजन है जिसमें पानीपत की सभी संस्थाएं एक साथ शिरकत करती हैं। पानीपत की पहचान पानीपत के हनुमान जी हैं। हनुमान जी की जितनी संस्थाएं हैं वो हनुमान जी के स्वरूप धारण कर और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के साथ इसमें शिरकत करते हैं। बहुत बड़ा आयोजन के रूप में हनुमान जन्मोत्सव चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और ये अभी 2 अप्रैल की हनुमान जन्मोत्सव है। एक कन्फ्यूजन कई वर्षों से सोशल मीडिया पर आपके चैनल्स के माध्यम से भी कई बार आया कि हनुमान जन्मोत्सव सर्दी शीतकालीन है कि ये वाला है। उसको लेकर भी मैं एक बात रखना चाहूँगा कि हनुमान जन्मोत्सव पूरे देश में, सालासर में, मेहंदीपुर बालाजी में, साउथ में, देश में, दिल्ली में, सब जगह यही वाला हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हनुमान जी का जो जन्म है वो चैत्र मास की पूर्णिमा को हुआ था। विभिन्न भजनों में, विभिन्न पुरातन ग्रंथों में भी है। जो दीपावली से पहले है वो हनुमान जी अयोध्या में प्रकट हुए थे, वो उनका प्रकट दिवस है, क्योंकि राम जी आने में थोड़ा लेट हो रहे थे और भरत जी ने प्रतिज्ञा की थी कि अगर ये 14 वर्ष से एक दिन भी लेट होंगे तो मैं मतलब समाधि ले लूंगा। तो राम जी ने उनको भेजा था कि भाई आप जाके वहाँ प्रकट हो और कहो भी पीछे पीछे वो लोग आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारा हनुमान जन्मोत्सव पानीपत में मनाया जा रहा है। अपने आप में अभूतपूर्व ये आयोजन है, अपने आप में अद्वितीय ये आयोजन है। इस बार आयोजन में इस आयोजन को एक और भव्य रूप देने के लिए हम इसको कर रहे हैं और इकट्ठे अवध धाम समिति और हनुमान जन्मोत्सव समिति एक साथ कर रहे हैं। अवध धाम काफ़ी समय से पहले से ही हनुमान जन्मोत्सव पर कथा का आयोजन अपने परिसर में करता रहा है। पिछले वर्ष आप जी ने यात्रा निकाली थी। इस बार सब लोगों के प्रयास से एक ही पानीपत में विराट समूह होगी। एक इधर कलंदर चौक की तरफ चलेगी और एक इधर काशीगिरी मंदिर की तरफ चलेगी। यात्रा में विभिन्न प्रकार के आकर्षण हैं, वो अभी आपको सारे अलग अलग मेरे साथी इसमें रखेंगे। तो आप सभी पानीपत का समस्त मीडिया यहाँ पर है, आप सबका स्वागत है और आपसे भी ये हमारा आग्रह है कि एक हम नई मिसाल पैदा करें और आप सब लोग भी जो पानीपत में 108 स्टॉल हमने देवी मंदिर से लेके और यात्रा मार्गों पर 108 स्टॉल लगाए हैं, काशीगिरी मंदिर तक भी और अवध धाम तक भी विभिन्न प्रकार के स्टॉल। अगर दोनों को मिलाएंगे 108, तो मैं फॉर्मल गिनती बता रहा हूँ, और बहुत ज्यादा होंगे। एक मार्ग पर ही मुझे लगता है 108 स्टॉल होंगे। तो इस तरीके से है। तो एक स्टॉल मीडिया भी अपना स्टॉल एक बार इस बार हमें दे, ताकि हम एक शहर में एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत कर सकें कि सब मीडिया साथियों ने मिलकर भी इस नगर के इस आयोजन में अपनी शिरकत एक हिसाब से की है। तो कोई इस तरीके से करें। और इस बार हमारे जो प्रयास रहे हैं कि एक ही शोभा यात्रा हो, बहुत सफल प्रयास। इस बार काफ़ी आनंद आने वाला है, काफ़ी प्रोग्राम भव्य होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर विश्वविख्यात संत वो भी अपनी सहभागिता को उसको करते हुए यहाँ पानीपत में हमारी इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें हमारे आगे प्रोग्राम था वो कैंसिल करके वो यहाँ आ रहे हैं। उस राघवेंद्र जी महाराज, महामंडलेश्वर जी, अरुण जी महाराज जी, दयानंद जी, मतलब किन किन संतों के नाम लूँ, आप देखोगे पूरा संत समाज उस दिन मंच पे मौजूद होगा। उनके सानिध्य में ये सारा कार्यक्रम होगा, उनके आशीर्वाद से ये सारी कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। इस बार ये प्रोग्राम काफ़ी भव्य होने जा रहा है, क्योंकि जब हम बाज़ारों में गए, लोगों के मार्केट में गए, हम उनको इनवाइट करने कि उस दिन हमारे हनुमान जी की शोभा यात्रा इन बाजारों में गुजरेगी, तो उनके भाव देखने वाले थे, खाली हमारी वो डेट का और समय का इंतजार कर रहे थे। आप देखना उस दिन, अभी एडवांस में कहना तो जल्दबाजी होगी, आप देखना उस दिन पूरे बाज़ारों में कितनी रौनक होगी, कितने उनके भाव होंगे। बात खाने पीने की नहीं है, बात है भाव की। आप देखना कितने मतलब लोग मतलब आतुर होते हैं कि कब वो शोभा यात्रा हनुमान जी का स्वरूप हमारे घर के आगे से, हमारी गली के आगे से, हमारी दुकान के आगे से निकलेगा, और वो कैसे स्वागत करेंगे यह आप ही देखना। पूरे शहर को आज हमने दुल्हन की तरह सजा रखा है, पूरे झंडे ध्वज जो भी लगे हुए हैं आप देखो, पूरे बाजार जहाँ जहाँ से हमारी शोभा यात्रा निकलनी है पूरा बाजार सज चुका है। बस इंतजार है तो आने वाली 2 तारीख का। आप सब भी वहाँ निवेदन करूँगा, आप सब इन चीज़ों को कवर करें। तो आप सबसे एक बार पुनः निवेदन कि आप भी
वहाँ आएँ, सभी परिवार सहित आएँ और इस भव्य आयोजन का आनंद लें। कि इस बार का जो कार्यक्रम होगा वो किस तरीके का होगा, क्योंकि हमें भी ये उम्मीद है कि इस बार जो ये कार्यक्रम हो रहा है पानीपत में, जो ये श्री अवध धाम हनुमान जन्मोत्सव समिति और श्री हनुमान जन्मोत्सव समिति मिल के निकाल रही है, ये एक कीर्तिमान बनाएगी। उसका एक छोटा सा मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ कि मेरे पास कल तहसील कैंप में एक जिम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वहाँ के जो संचालक हैं वो मेरे से मिले। उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई कि हमारी जिम में जितने भी लड़के आते हैं वो कोई भी नॉनवेज नहीं खाते और हनुमान जी के परम भक्त हैं। पहले कोई भी आता है जिम में, वो पहले हनुमान जी के आगे मत्था टेकता है और फिर वो जिम करता है, और वो वहाँ से वो एक हनुमान स्वरूप और 20-25 सेवादार आएंगे जो इस शोभा यात्रा का प्रबंधन देखेंगे। तो इस तरीके का जो है इसमें उत्साह है पानीपत के लोगों में। और शोभा यात्रा के बारे में मैं आपको बता दूं, शोभा यात्रा में दोनों शोभा यात्रा जो है देवी मंदिर से एक बार स्टार्ट होके इकट्ठी स्टार्ट होके बाईं तरफ मुड़ जाएंगे सलारगंज गेट की तरफ, सलारगंज गेट से आगे लेफ्ट तरफ अवध धाम की तरफ मेन बाजार होते हुए वीर भवन चुंगी होते हुए अवध धाम पहुँचेंगे और राइट साइड मुड़ जाएंगे सलारगंज गेट क्रॉस करके तो आगे चौड़ा बाज़ार से पचरंगा बाज़ार से अमरवन चौक से भीमगोड़ा चौक और भीमगोड़ा चौक के बाद अपना वहाँ पहुँचेंगे ईदगाह शिगिर मंदिर में। अवध धाम जाके जो कार्यक्रम होगा वो श्रीमद् भागवत का जो सप्ताह का पाठ शुरू होता है, कथा शुरू होती है, वहाँ वो जाके आरंभ होगा और काशीगिर मंदिर पहुँच के महाआरती का आयोजन होगा। वहाँ पर महाआरती जो हमारे राष्ट्रीय संत हैं सुधांशु जी महाराज और भी संत उनके साथ होंगे, उनके कर कमलों द्वारा वहाँ महाआरती की जाएगी। जैसे विकास जी ने बताया कि 108 स्टॉल लग रहे हैं देवी मंदिर से लेके और शोभा यात्रा मार्ग तक, वो 108 नहीं है, 108 तो एक ही तरफ हो जाएंगे, मतलब दोनों तरफ बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। उसके बाद दोनों शोभा यात्रा में एक मन्नत ध्वज होगा जिस पे आप शहर के सभी जितने भी सनातनी लोग हैं वो कलावा बांध के अपनी मन्नत मानेंगे और वो दोनों ध्वज, एक ध्वज मेहंदीपुर बालाजी में चढ़ाया जाएगा इस कार्यक्रम के बाद और जो दूसरा ध्वज है वो दूसरा ध्वज सालासर बालाजी में चढ़ाया जाएगा। इस तरीके से और जो जितने भी कार्ड बांटे गए, एक और देखो खुशी की बात है, शायद आपके संज्ञान में ये नहीं होगी, इस बार कम से कम 20,000 टोटल 11,000 कार्ड बांटे हैं श्री हनुमान जन्मोत्सव समिति ने और इतने ही कार्ड श्री अवध धाम हनुमान जन्मोत्सव समिति ने बांटे हैं और एक एक कार्ड पर्सनल तौर पे हर दुकान पे हर घर जाके बांटा गया है। उसके साथ हनुमान जी का ध्वज जो कि सालासर बालाजी से अभिमंत्रित करवा के लाया गया था वो बांटा गया है। तो पूरे शहर को इसमें सम्मिलित किया गया है और पूरे शहर में इस समय उत्साह है। सच में ही शोभेमान हनुमान जी होंगे। हम तो ये मानते हैं कि हनुमान जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं और आप देखेंगे कि पूरा का पूरा पानीपत इस शोभा यात्रा के अंदर जुड़ने वाला है। पूरे के पूरे लोगों के अंदर इस यात्रा को लेकर रोमांच है, आकर्षण है। सभी लोग चाहते हैं कि शोभा यात्रा का हम हिस्सा बने। अद्भुत और ऐसी पहले कभी नहीं देखी होगी और ना ही ऐसी कोई, हो सकता हम और प्रयास करें तो अगली बार देखने को मिल जाए, लेकिन हमारा ये है कि अभी तक की सबसे विशाल शोभा यात्रा आप हनुमान जन्मोत्सव पर देखने को मिलेंगे। जहां हनुमान जन्मोत्सव हम बड़ी वैदिकता से सनातनी परंपरा के साथ शास्त्रों में निमित्त उद्देश्य उपदेश उनको लेकर हम चल रहे हैं, वहीं पे हम इसको और भी रोमांचित करने के लिए आरती का प्रबंध किया गया है। बाज़ारों के अंदर आरती करेंगे, लोग अपनी अपनी ड्रेसेस में यहाँ पे हनुमान जी का जन्मदिन बर्थडे मनाने के लिए आ रहे हैं, वो आएंगे। बच्चे अपनी कलाकृतियों से आप सबको मनमोहन करेंगे। आप देखेंगे 11,000 महिलाओं का हमने लक्ष्य रखा है, लक्ष्य हनुमान जी ने पूरा करना है। लक्ष्य हमारा 11,000 महिलाओं का, 11,000 महिलाएं इस यात्रा में भाग लेंगी, जिसमें 5100 महिलाएं तो मंगल कलश सिर पर धारण करके चलेंगी और बाकी महिलाएं साथ में चलेंगी, मंगल गीत गा रहे होंगे। जिस प्रकार से बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं लोग और अपने घर में मंगल गीत गवाते हैं, उसी प्रकार से हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हम लोग मंगल गीत भी गवाएंगे। महिलाएं अपने श्रीमुख से मंगल गीत गाएंगी, चाहे माता जी हों, कृष्ण जी हों, विकास जी हों, कि नगर में आए हुए उस शोभा यात्रा के अंदर जितने भी श्रद्धालु हैं सबको बहुत अच्छा फील हो, उसके लिए हमने वहाँ पे स्टॉल भी लगाए हैं। भोग प्रसाद 56 भोगों का भी हमने प्रबंध किया है, ताकि लोग जिस प्रकार से अपने जन्मदिन पर या अपने बच्चे के जन्मदिन पर उत्साहित होकर भोजनों का भोग लगाते हैं, उस प्रकार से हमारे हनुमान लाला का जन्मदिन भी उसी
सोच हमारी वही है कि जिस प्रकार से हम बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं उस प्रकार से हम हनुमान जी का भी जन्मदिन मनाएंगे। वो भी यहाँ साक्षात रूप से एक तरह का आपको प्रकट रूप में दिखेंगे। हनुमानगढ़ी के हनुमान जी का इतिहास है कि वो साक्षात जितनी भी पीठें हैं हनुमान जी की वो सबके उत्तराधिकारी हैं। राम जी उनको उत्तराधिकारी बनाकर अयोध्या का राज देकर गए थे। जब सशरीर राम जी जाने लगे तो अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हनुमान जी को राजा बना के गए थे। उन्हीं का आशीर्वाद आपको मिलेगा। रथ पर एक हमारे पानीपत के स्वयंभू जो खुद प्रकट हुए हनुमान जी वो रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण में निकलेंगे। दूसरी ओर अयोध्या के हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी आपको रथ पर विराजमान होकर दिखेंगे, उनके भी दर्शन कृतार्थ करेंगे। 51 फुट का ध्वज हम लोगों ने इसलिए बनाए हैं कि दोनों यात्राओं में 51 फुट का ध्वज जाए। लोग इस यात्रा में और उस यात्रा का मतलब नहीं है, यात्रा एक है लेकिन उसको पूरे शहर को कवर करना था। तो हमारी जो कोर कमेटी बनी, माटा जी, विकास जी, किशन जी, रमेश चुग जी, हमारे सतवीर गोयल जी बैठे हैं, इनकी सबकी, हमारे युद्धवीर रेवड़ी जी बैठे हैं, हमारे अशोक बांगा जी बैठे हैं। हम सब ने एक योजना बनाई, अशोक नारंग जी बैठे हैं। ये एक योजना बनाई कि नगर को कैसे कवर किया जाए। तो नगर को कवर करने का केवल एक ही लक्ष्य था कि यात्रा को हम 2 भागों में ले जाएं ताकि पूरा नगर इसमें और पूरा बाजार इसमें भाग ले सके, सबको पुण्य का भागी बनाया जा सके। 12 बजे वहाँ प्रारंभ करेंगे। 12 बजे के बाद हम भंडारा भी चालू कर देंगे, साथ में हमारा कार्यक्रम भी चलता रहेगा, भंडारा भी चलता रहेगा। हमारा वहाँ से निकलने का समय 2 बजे का हमने करा है, 2:30 बजे का 2 बजे का रखा है। मैं आपको मीडिया के माध्यम से एक बात जरूर कहता हूँ, बाकी हरी इच्छा है। हनुमान जी ने 3 बजे चलना होगा 3 बजे चलेंगे, 2 बजे चलना होगा 2 बजे चलेंगे। वो हनुमान जी के ऊपर छोड़ा हुआ हमने। हम लोगों का जो मानवता के हिसाब से है वो उसका लक्ष्य हमने यही रखा है कि 2-2:30 बजे हम लोग इस यात्रा से निकलेंगे। सरकारी मापदंडों के हिसाब से बनेगा, जो सरकारी मापदंड रखे गए हैं उसके हिसाब से डीजे बनाएंगे। हा हुल्ला धमक, इस पर उत्तर प्रदेश से कोई डीजे नहीं बुलाया गया कि भाई यूपी से बुला के उसको धमक पैदा की जाए, जमीन हिले। बिल्कुल संस्कारी होकर डीजे बजेगा, सरकारी मापदंडों के हिसाब से बजेगा। पिछली बार भी माता जी और किशन जी और हम लोगों ने आवाज उठाई, वो डीजे की इसलिए उठाई कि जो सरकार के मापदंड हैं उसके हिसाब से बजे। रात को 10 बजे के बाद हल्ला उल्ला करे कोई, ये सब चीजें वाजिब नहीं है। इसलिए हमने ये कहा कि सरकार के मापदंडों के हिसाब से 10 बजे यदि हमारी यात्रा लेट हो जाएगी तो मैं आपके सामने बिल्कुल मुखर होकर कह रहा हूं कि 10 बजे बजते ही डीजे बंद कर देंगे, चाहे हमारी यात्रा बीच में भी क्यों ना हो। और इसराना साहब गुरुद्वारे से भी बहुत सहयोग होता है लंगर में। सभी तरफ, सभी हर जगह ये कार्ड बांटे जा रहे हैं और सभी को मिला के चला जा रहा है। मैं बता रहा हूँ जो सलाना गेट पर गुरुद्वारा है, आज वहाँ से भी फोन आ गया है, वहाँ पे भी पूरा वो उन्होंने हनुमान जी का स्वागत करने की तैयारी कर ली है। मैं सिख समाज की बात कर रहा हूँ पहली बात। उसके बाद मुस्लिम समाज, वो भी कई जगह स्टाफ नजर आएगा मुस्लिम समाज के। उसके बाद किन्नर समाज भी अपनी भूमिका हर बार अदा करता है। इस बार आपको बता दूं, बहुत बड़ा हनुमान जी पे एक छत्र कह लो या मुकुट कह लो, चांदी का समाज अर्पित करने जा रहा है।